इमेजिन करो आप एक परफेक्ट एप्लीकेशन बना रहे हो बट आपके यूजर्स उसमें लॉग इन नहीं कर पा रहे एंड यू वांट अ सीमलेस एक्सपीरियंस फॉर योर यूजर्स. सो हाउ यू गोना फिक्स दैट? सो इन today's video we are going to integrate Gmail authentication within our application that we are going to build using some AI tool, and we'll learn how authentication works. Moreover, you will see what actually works under the hood when you click login with Gmail. So ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं सिस्टम पे एंड लेट्स बिल्ड एन एप्लीकेशन. तो स्टार्ट करने से पहले ऑथेंटिकेशन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, दैट हाउ ऑथेंटिकेशन वर्क एंड हाउ एप्लीकेशन ऑथेंटिकेट अ यूजर. सो back in early days of web development, the most common way to authenticate a user was a DB authentication. हम DB authentication में यूजर को अपने सिस्टम में स्टोर करते हैं, अपने डेटाबेस में स्टोर करते हैं. वी एनक्रिप्ट दैट पासवर्ड एंड व्हेनेवर यूजर ट्राइज टू लॉग इन, हम उसको डिक्रिप्ट करके यूजर को ऑथेंटिकेट कर देते हैं. एंड इफ द पासवर्ड मैचेस, we simply show them the dashboard or maybe the login page. That was the most common way, and small application आज भी इसको use करती हैं. Let's say if you have an application with 10-20 user, maybe thousands user, then you can still use DB authentication. One drawback of DB authentication is यहाँ पे आपको यूजर को मैनेज करना पड़ता है. तो आपको सेशन भी मैनेज करना पड़ेगा यूजर का, आपको उसका स्टोरेज भी मैनेज करना पड़ेगा, एक्टिविटी भी यू कैन मैनेज. सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू मैनेज. एंड व्हेन यू हैव अ बिग एप्लीकेशन, लेट्स से अगर आपकी एप्लीकेशन लाखों यूजर्स की है या फिर 10,000 यूजर्स की लेट्स से, देन ऑब्वियसली मैनेजिंग ऑल दोज यूजर्स कैन बी अ हेक्टिक टास्क. सो वहाँ पे आ जाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ अदर ऑथेंटिकेशन. द अनदर वे ऑफ ऑथेंटिकेटिंग इज OAuth 2.0. So basically it's a third party library, and for this particular case we are going to use Gmail authentication in this case. So वो OAuth 2 का यूज करेगा. Then you have JSON web tokens. So this is also another way of authenticating a user. This used web token based authentication. So इसमें आप यूजर एक टोकन पास करेगा. ये ज़्यादातर अगर आप देखोगे APIs में यूज होता है JWT टोकन. हम API को सिक्योर करने के लिए JWT टोकन्स यूज करते हैं. And then we have single sign on. Single sign on you might have used whenever you are trying to log into some application and आपके Gmail पे authenticator में notification आती है to approve it. So that is a single sign-on authentication. So one of the common example is Microsoft Authenticator या फिर Okta Verify if you have heard of it. Okta Verify and Microsoft Authenticator both use single sign-on method. So these are some common ways to authenticate a user and allow them to log into your application. So now let's head back to our development environment. And for this case I am going to use Cursor. आप इसमें विजुअल स्टूडियो कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर अगर आप ऑनलाइन बनाना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, बट मैं ईज ऑफ एक्सेस के लिए कर्सर का इस्तेमाल कर रहा हूँ. व्हाट वी आर गोना डू, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ सिंपल जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन. हम उसमें बैकएंड नोड.js में बना लेंगे, फ्रंट एंड एक सिंपल सा HTML CSS रखेंगे एंड उसमें ऑथेंटिकेशन इंक्लूड करेंगे जीमेल की. सो फॉर दैट व्हाट आई हैव डन इज आई हैव क्रिएटेड वन फोल्डर Gmail authentication. So you can create a folder somewhere in your system and simply open that project in your cursor. And I'm going to select this folder and I'm going to open this in my IDE. So what we are gonna do, we are gonna provide a simple prompt saying create a simple Node.js application that I'll provide client ID and secret later. ठीक है, अब ये बेसिक मेरा प्रोटोटाइप क्रिएट कर दे, देन आई विल कॉन्फ़िगर दी सीक्रेट एंड आईडी लेटर ऑन. ओके, सो नाउ एप्लीकेशन हमारी क्रिएट हो गई है. ठीक है, इसने सर्वर JS में सारा कोड लिख दिया है. मैं आपको थोड़ा कोड वॉक थ्रू करा देता हूँ, देन उस एप्लीकेशन हम चलाएंगे. बेसिकली पासपोर्ट मॉड्यूल इसने यूज़ करा है टू मेक अ कॉल टू गूगल ऑथेंटिकेशन, एंड ये तीन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है. बेसिकली एक क्लाइंट आईडी है जो हम जनरेट करेंगे कंसोल पे google.com पे. देन क्लाइंट सीक्रेट सेम वंस वी रजिस्टर एप्लीकेशन इन क्लाउड कंसोल वहाँ पे. एंड फॉलबैक यूआरएल. फॉलबैक यूआरएल का मतलब क्या होता है, ऑथेंटिकेशन जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो रिटर्न यूआरएल क्या मिलेगा, दैट इज कॉल्ड फॉलबैक यूआरएल. सो वो ऑथ कोड जो गूगल प्रोवाइड करेगा वो हमारे इस केस में वो लोकल होस्ट यूआरएल ही होगा. ठीक है, दिस इज द बेसिक कोड. देन इसने ये ऑथेंटिकेट लाइब्रेरी जो यूज़ करी है, इट इज़ मेकिंग अ कॉल फ्रॉम हेयर. ठीक है, फ्रंट एंड एक बार देख लेते हैं. लॉगिन का हमारा ये पेज है. देखो लॉगिन पे इसने बटन बनाया है एंड ऑथ गूगल पे ये हिट कर रहा है. ऑथ गूगल मतलब जो हमारा एंड पॉइंट है. सो ऑथ गूगल, सो दिस इज द API कॉल दैट इट्स गोना मेक. एंड व्हाट
इट्स गोना पास प्रोफाइल एंड ईमेल। सो बेसिकली ये दो चीज़ें स्कोप में हम फेच करेंगे यूज़र से, ठीक है, ये दो चीज़ें हमें चाहिए। तो ठीक है, हमारा यहाँ का काम हो गया। एक बार एप्लीकेशन को रन करके देख लेते हैं। तो व्हाट वी आर गोना डू, वी आर गोना गो इनसाइड दी फोल्डर जो उसने क्रिएट करा है, cd gmail authentication। हाँ ठीक है, स्पेलिंग सही है, ओके। एंड देन वी आर गोना रन दिस एप्लीकेशन npm start एंड एप्लीकेशन इज रनिंग लोकल होस्ट 3000, जिसने मुझे URL दिया था यहाँ पे। सो लेट मी जस्ट ओपन इट URL एंड देन वी कैन सी कि एप्लीकेशन कैसी रन हो रही है। ठीक है, हमारा पेज आ गया, बहुत बेसिक सा है, कोई बात नहीं, हमें लॉग इन ही करना है। सो लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन फर्स्ट इफ आई क्लिक ऑन लॉग इन। ठीक है, सो लेट मी क्लिक ऑन लॉग इन एंड हाँ ठीक है, हमारा एक्सेस ब्लॉक आ गया बिकॉज अभी हमने ऑथेंटिकेशन और कुछ भी वहाँ पे प्रोवाइड नहीं करा है। सो डेट इज फाइन, ये भी ब्लॉक ही आएगा। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज गो टू console.cloud.google.com। अब हम यहाँ पे अपनी सारी ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म जो है वो सेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर आप किस प्रोजेक्ट में हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी प्रोजेक्ट आप यूज कर रहे हो, अगर वो किसी और एग्जिस्टिंग चीज के लिए बना है तो उसको हटा के एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करो। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट एंड लेट्स से मैं फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ, सो मेरे कोटे में अभी 7 ही बचे हैं। सो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना से माय इन ऐप authentication, I'm gonna write my project name, location I'm gonna put it like this only, and I'm gonna create a project. What I have to do, I have to again click on this project and I have to select my new project that I just created. ठीक है, consider each project as a separate entity because अगर आप कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो it should be assigned to one specific project, क्योंकि कंसोल जो है ये गूगल क्लाउड ये एप्लीकेशंस होस्ट करने के लिए नहीं, इसमें बहुत कुछ कर सकते हो, डेटा साइंस भी कर सकते हो। तो बहुत सारी पाइपलाइंस रन होती रहती है, सो डेट इज अ सेपरेट टॉपिक। बट फॉर नाउ once you have this project created, click on this API and services, and if you are not able to see it here, you can see it in these 3 bars और वो यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड में भी दिख जाएगी। So click on APIs and services and let it load. So what we have to do in API and services, we have to create a client secret and ID. So before that we have to authenticate, like we have to create a OAuth for our application. So what we have to do, in the left panel you see OAuth consent screen, right? You have to register your application first of all here, because this is the first instance that your application is gonna interact. Okay, so I am going to click on get started and this is where I am going to submit my application details. ठीक है, तो यहाँ पे अपनी ऐप का आप कुछ नाम डाल दो, my authentication app, ठीक है, ऐसा डाल देता हूँ। सपोर्ट ईमेल में वट एवर सपोर्ट ईमेल यू हैव लॉग्ड इन उसका ऐड कर दो, देन यू क्लिक ऑन नेक्स्ट। दिस वुड बी माई एक्सटर्नल एप्लीकेशन बिकॉज मेरी एप्लीकेशन के लिए जीमेल एक एक्सटर्नल वो है। सो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट नेक्स्ट एक्सटर्नल। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आई एम गोना पुट, ठीक है, क्लिक नेक्स्ट, एग्री, कंटिन्यू एंड क्रिएट। So now what we have to do, we have to click on the create OAuth client for our application. We are gonna click on create OAuth एंड अब यहाँ पे हम बेसिक OAuth मॉड्यूल क्रिएट करेंगे अपनी एप्लीकेशन का। हमारी एप्लीकेशन एक वेब एप्लीकेशन है, वी आर गोइंग टू सिलेक्ट वेब एप्लीकेशन। क्लाइंट नेम आप वेब क्लाइंट 1 भी कर सकते हो या फिर माई ऐप ऐसे कुछ डाल दो, ठीक है। ऐड जावास्क्रिप्ट ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पे व्हाट यू हैव टू डू, वट एवर एप्लीकेशन दिस URL इज गोना इंटरेक्ट विद, ठीक है। तो अभी हम लोकल होस्ट पे कर रहे हैं ना, आवर पोर्ट वाज 3000, सो हम इस पोर्ट को यहाँ सेट कर देंगे, ठीक है। फ्रॉम दिस पोर्ट इट विल कम एंड रीडायरेक्ट URL क्या होता है बेसिकली, ऑन व्हाट पोर्ट इज गोइंग टू रीडायरेक्ट, ठीक है। तो हमारे केस में क्या होगा वो, अगर आप अपनी एप्लीकेशन में जाओगे इट इज शोन इन द सर्वर JS, वहाँ पे रीडायरेक्ट URL हमारा है कॉल बैक URL गेट वी कॉल, दिस इज द कॉल बैक URL, ठीक है। तो ये हमारी एप्लीकेशन कॉल बैक करेगी आफ्टर द ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो इसमें एक्स्ट्रा स्लैश आया, लेट इट गो एंड दैट्स इट, ठीक है। These are the basic information that you have to put and that's all. Now just click on create and what you do, copy this client ID first of all, ठीक है। ये client ID कॉपी करो and put it somewhere, notepad ओपन कर लो या तो,
ठीक है, just paste it in the notepad. Your client ID is this one. Now click OK. Now your client ID is already configured. Now the next thing that you have to create a client secret. Once you have the client ID created, now you will see a client secret over here. So simply just copy this client secret also, and इसको भी हम यहाँ पे paste कर देंगे. And this is obviously a sensitive information, so make sure इसको आप expose ना करें कहीं भी. I am going to delete it later on, but yeah, this is a client secret for now. And I think that's all you have to do. There is one more thing which I am unable to see here, which is called the scope. Why are we not seeing the scope? Okay, yeah, so you need to do scope. Like scope में क्या होता है basically, आप क्या information अपने user से चाह रहे हो, ठीक है. So you can go here and we need basic information, ठीक है. हमको email information चाहिए, and so ये तीन जो पहले किया ना, आप select these only because these are some basic information that we needed from the user, ठीक है. Scope आपको मिलेगा on the left side data access में, ठीक है. So you create a client, you create a data access, and inside data access you select these three scope that we want from user. That's all, ठीक है. और manually we do not have to add anything, just have all these scopes created, ठीक है. अब हमारा client भी create हो गया, हमारा स्कोप भी क्रिएट हो गया. अब हमें क्या करना है, वन बाय वन अपनी कर्सर की एप्लीकेशन या जहाँ भी आपने बनाई थी, गो देयर, गो इन दी जावास्क्रिप्ट, और अगर आपकी कोई टाइपस्क्रिप्ट स्पेसिफिक फाइल है तो उसमें जहाँ भी आपका क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट यूज हो रहा है, जस्ट अपडेट योर क्लाइंट आईडी, कॉपी दिस क्लाइंट आईडी एंड पेस्ट इट हियर. Similarly, copy this client secret and paste it here, ठीक है. ठीक है. Now client ID, client secret both are added. Callback URL is already there. Now let's see क्या होगा, हमें error आएगा या let's see. Now we'll simply go to this login page again. Reload this login. Oh, now it's asking me to go to my account from wherever I want to log in. I will simply select this account and I'll continue, and yeah, I am into my application, ठीक है. And if I click on logout, so देखो console पे I'll show you one thing. In case of logout, what will happen in the network, I'll click logout, it has made a logout call. Okay, see what is happening in this particular case. This is where your vibe coding tools will fail. इसने लॉगआउट में क्या करा है ना, सेशन वेशन कुछ क्लियर नहीं करा, सिंपली जस्ट लॉग्ड आउट एंड रिडायरेक्टेड टू the login page. So this is where you have to improve your logic whenever you are creating these kind of applications. So but yeah, you got the basic idea how you have to authenticate, like how you will use Google authentication, and अपनी किसी भी application में by having all these three information you can implement the authentication mechanism. So yeah, this is the basic flow of the authentication, and obviously abhi application is not very much secure, that's a prototype only, and isme session management and all those things are there. And to learn more about the authentication, how you can manage the tokens and session, go to developers.google.com and यहाँ पे docs में you can have the authentication docs, ठीक है. यहाँ पे आप samples देखोगे ना, create sign in with Google, you will see everything how you can connect to Google and use the session management and all those things. So for a good developer, development portal और ये docs portal is always very much helpful. Samples में आप जाके देखोगे, you will see the samples, ठीक है. application कैसे बनानी है, pass key से कैसे कर सकते हैं, तो all those details are already available on this site. So make sure to visit docs of authentication, Google authentication, and please make sure to follow our WhatsApp community. हम एक community build कर रहे हैं where people are discussing all these kind of issues there, and if you have any query, make sure to join it there, and you will see a lot of other people are posting there. We are helping each other out. Some people might have different queries, some people maybe solve it, so we are trying to build a community like that. So मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो प्लीज ट्राई टू मेक श्योर आप उसको ज्वाइन करो, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में. वी आर गोना सॉल्व ऑल दिस काइंड ऑफ इश्यूज. बाय.